अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपकी। उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। सुबह बखैर एक नई सुबह के साथ। और जी वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। ये चैनल तो बहुत ही पुराना है लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता भी चल रहा है, अल्लाह करेगा ये चल जाएगा। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी सुबह की रूटीन। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे चैनल पे नया आया है या पुराना है तो प्लीज़ जो पुराने हैं वो वीडियो को पूरा देखा करें, और जो नए हैं वो लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। अच्छा, सुबह की रूटीन ना बहुत ही फ्रेश और पीसफुल होती है, वो इसलिए कि सब लोग अपने अपने कामों पे चले जाते हैं। मेरी रूटीन ये है कि सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद मैं नाश्ता बनाने के बाद दूध ले आती हूँ और फिर सबको नाश्ता करवा के ना सब अपने अपने कामों पे चले जाते हैं। और जब मैं घर पे अकेली होती हूँ ना, मुझे हर चीज़ क्लियर नज़र आ रही होती है कि मैंने कौन सा काम अभी करना है या कौन सा काम दोपहर तक करना है। तो फिर आराम से मैं अपने दिमाग को चला चला कर ना फिर सारे काम कर लेती हूँ। हमारे पोर्शन ना दो हैं, एक तो ये नीचे वाला है। नीचे वाला बहुत ज़्यादा क्या हर वक्त इस्तेमाल होता है कि हम पूरी फैमिली ना ज़्यादातर नीचे ही रहते हैं। ऊपर वाला जो हिस्सा है ना वो कभी कभार हम हफ्ते में एक बार जाके मैं सफाई कर लेती हूँ, वरना वहाँ पर भी इतना ज़्यादा कोई गंद नहीं होता। ये नीचे वाला इसलिए कि ये एक ही कमरा है, सारा दिन बच्चों ने घर वालों ने इसी कमरे में रहना होता है, यहीं पर दोपहर को सोते हैं, खाते पीते भी यहीं पर हैं। इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता क्योंकि बच्चे बड़े हैं, लेकिन फिर कभी कभार अक्सर बिस्किट निम्को या कोई लेज़ वगैरह का रैपर होता है ना, तो वो फिर बच्चे बाहर फेंकना भूल जाते हैं, वो जहीं जहाँ पर बैठे होते हैं ना वहीं के वहीं रख छोड़ते हैं। तो बस अक्सर ये सोफ़े पर भी ऐसे बैठते हैं कि ना इनका पता चलता है ये बैठे हुए हैं, ना पता चलता है ये लेटे हुए हैं, और इनके जो कुशन है वो भी नीचे को खिसक जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने फिर सफाई कर दी। वैक्यूम क्लीनर होना तो अच्छे से सफाई हो जाती है, झाड़ू से सफाई हो तो जाती है, लेकिन इसकी मिट्टी सारी ना इस कारपेट के नीचे चली जाती है। मेरा बस चले ना कि जब मैं ये सारा कारपेट एक दफ़ा उठवा दूँ, मैंने घर वालों से कहा तो हुआ है कि हम ना कमरे में भी पत्थर ही लगवा लेते हैं, ये कारपेट वाला स्यापा ना ख़त्म ही करते हैं। एक तो इनको धोना बड़ा मुश्किल है, धो तो लें अगर निकालना भी बहुत मुश्किल है, बेड के नीचे से, सोफ़ों के नीचे से, फिर इसके नीचे जो इतनी बारीक वाली मिट्टी होती है ना, तो उसका तो अलग ही खिलारा होता है। समझे कि तूफ़ान ही आया होता है कमरे में ना जब ये कारपेट उठाएं और इसके नीचे से सफाई करें। जब कभी भी मुझे मौका मिला ना और घर वालों ने मेरी बात मान ली तो ये कारपेट वाला तो स्यापा ख़त्म ही कर देना है। अच्छा, ये कल मेरे थोड़े से कपड़े रह गए थे, अभी मैंने जो चारपाइयों के कवर थे ना वो भी उतारे थे, तो सोच रही थी कि इनको सबसे पहले धो लूँ। अगर ये रह गए ना तो दोबारा फिर मशीन भर जाएगी। 2 सूट थे बच्चों के, वो सुबह सुबह उतार के गए थे, कपड़े चेंज किए थे उन्होंने, तो ये 2 चारपाइयों के कवर थे, फिर मैंने लगे हाथ ना इन दोनों को भी धो लिया। और शुक्र है ये ड्रायर वाला काम ना बहुत ही ज़िंदगी आसान कर देता है कि एक तो सहन भी गीला होने से बच जाता है और कपड़ों को भी सिर्फ एक हवा या थोड़ी सी धूप लगती है तो ये भी सूख जाते हैं। मैं जब घर के काम कर रही होती ना तो मेरा दिमाग मुसलसल चल रहा होता है। मुझे अपना बचपन, अपनी शादी से पहले वाले दिन ना बहुत ही याद आते हैं, क्योंकि उस वक्त टेंशनें थी लेकिन हमसे बहुत कोसों दूर थी, सिर्फ अम्मी अब्बा को थी, हमें तो पता ही नहीं होता था। सुबह को उठना है, नाश्ता भी बनाना है, किसी को खाना भी पैक करके देना है। हमारा इतना होता था कि हमने नाश्ता किया, यूनिफॉर्म चेंज किया, स्कूल चले गए, स्कूल से आए, खाना खाया, थोड़ा सा स्कूल का होमवर्क कर लिया, उसके बाद शाम को हम गांव में रहते थे बचपन में, तो खुले सेहन होते थे, तो सब कज़न वगैरह ने इकट्ठे होके तो शाम को इकट्ठे खेलना। किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती थी, किसको खाना देना है, किसी ने चाय पीनी है, किसी ने दूध ठंडा करके पीना है, चारपाइयाँ भी सेहन में निकालनी है, इनके बिस्तरे भी बिछाने हैं। उस वक्त जहन इतना फ्रेश था। अब अगर हम अपनी अम्मी अब्बा से बात करें ना तो वो कहते थे टेंशनें उस वक्त भी होती थी, लेकिन उस वक्त तुम और लोग वालदैन नहीं बने थे, हम लोग वालदैन थे, हमें पता था टेंशनें। अब तुम लोग वालदैन बन गए हो तो तुम्हारे लिए टेंशनें हैं। अब तो बच्चों के लिए भी बहुत टेंशनें हैं। अगर बच्चों से बात करो ना तो कुछ देर तो वो बात गौर से सुन ही नहीं रहे होते, उनको अपनी ही टेंशनें होती हैं। तो मैं कहती हूँ हमारा दौर बहुत ही अच्छा था, इतनी ज़्यादा कोई सोचें नहीं थी, ख़र्चे का पता नहीं था, चीज़ें बाज़ारों में नहीं थी। हमारे गिनी चुनी 2-4 चीज़ें ही हुआ करती थी तो वही ख़रीद लेते थे। अब तो जिस चीज़ पर भी ध्यान जाता है ना, दिल करता है वही ख़रीद लें, लेकिन वही बात है ना कि बजट कभी कभार ना इतना ज़्यादा नहीं होता। मैं अपने बच्चों को अपने बचपन की बातें सुनाती हूँ ना तो वो बहुत ही हैरान होते हैं कि अच्छा आपके दौर में ये ऐसा भी होता था। अगर हम बिल्कुल ही बहुत पीछे चली जाऊँ ना थोड़ा सा, जैसे हम छुट्टियों में अपने नानके जाते थे तो वहाँ पर आप ये सोचें वहाँ बिजली भी नहीं होती थी। हम शहर में रहते थे, बिजली, टीवी, हर चीज़ था, लेकिन हमारे नानके बिजली तक नहीं थी। हम उस दौर में भी बहुत खुश थे, और मेरे बच्चे आज हर चीज़ होने के बाद भी ना बोर हो जाते हैं। मैं आज भी अपने बचपन के खेल वो दिन याद करना बहुत खुश होती हूँ। आज इतनी ज़्यादा गेमें हो गई हैं लेकिन बच्चे खुश नहीं हैं, लेकिन हमारे दौर में 2-4 ही गेमें होती थी और वो भी बड़ी बोंगी बोंगी सी ना, तो हम उसी में इतने खुश होते थे, हाथ पैर कपड़े मिट्टी से लिबड़े तिबड़े होते थे और घर आके अम्मी से इतनी डांट पड़ती थी। लेकिन आजकल के ना बच्चों के लिए वो
चीज़ें सिर्फ ख्वाब की ख्वाब ही रह गई हैं। हमारे लिए भी तो ख्वाब तो हैं, लेकिन हमने वो बचपन गुजार लिया है। लेकिन बच्चों के लिए कुछ ज़्यादा ही ख्वाब है कि उन लोगों ने सिर्फ सुना है, देखा नहीं है, ना ही वो चीज़ खेली हैं। मैं ना अब भी कोशिश करती हूँ कि मैं अक्सर ही शाम को ना देखती हूँ ना कि बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल में बिज़ी हो गए हैं। जैसे रात का भी टाइम था, तो मैंने अपने बच्चों से कहा चलो आओ लूडो खेलें। तो लूडो अब वो गत्ते वाली तो थी नहीं, तो हमने मोबाइल में ही एक लूडो अपलोड कर ली। तो तकरीबन हमने एक गेम लाई, तो माशाल्लाह आधा घंटा हमने गेम लगाई, तो इतना माइंड फ्रेश हो गया। बच्चे एक दूसरों से नोक-झोंक, मेरे माशाल्लाह 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। तो दोनों बेटे और मैं, हम जब खेले थे ना एक दूसरे के साथ नोक-झोंक, कुछ देर के लिए ना मोबाइल से उनका ध्यान हट गया था। सारा दिन तो छोटा बेटा मेरा स्कूल होता है, उसके बाद उसने खाना खाया, सो गया, टाइम नहीं होता। अक्सर ही हमारे पास थोड़ा-सा शाम को खाने के बाद टाइम होता है, तो फिर ना हम उसी टाइम कुछ ना कुछ गेम खेल लेते हैं। बेटियों का तो ये है ना कि उनको कुछ कहना नहीं पड़ता। जब वो छोटी होती हैं तो उसी वक्त ही अपनी माँ के साथ कोई ना छोटे-छोटे काम करवाने शुरू कर देती हैं। लेकिन बेटों के लिए ना ये घर के काम बहुत मुश्किल होते हैं करने और उनके लिए करवाने। हाँ, अगर किसी घर का कोई मामूल हो ना कि उस घर के मर्द पहले ही अपनी बीवियों के, बहनों के या माँओं का कुछ हाथ बटा देते हों, तो फिर तो आसानी हो जाती है। लेकिन जहाँ के मर्द बिल्कुल ना काम करते हों, तो वहाँ के बेटे भी फिर ऐसे ही हो जाते हैं। तो माशाल्लाह मेरी बेटी है, वो अपने घर की है, तो जब वो आती है तो फिर मेरे साथ कुछ छोटी-मोटी हेल्प करवा देती है। तो वो शहर में होती है, मैं गाँव में होती हूँ, तो गाँव के काम थोड़े से अनोखे होते हैं, ज़्यादा होते हैं, धूप की वजह से फिर वो भी थोड़ा-सा उकता जाती है। तो माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला हर बच्चे को अपने-अपने घरों में खुश रखे, ख़ासकर बेटियों को। और बेटों के लिए भी दुआ करनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी जितनी बेटियों के लिए इस दौर में मुश्किल होती है ना, बेटों के लिए भी उतनी ही मुश्किल होती है। उन्होंने बाहर जाकर कमाना होता है, तो ज़िंदगी की जो तलखियाँ होती हैं ना, शायद बेटों के लिए ज़्यादा होती हैं। तो बेटियों में थोड़ी बर्दाश्त होती है, वो रो धो लेती हैं अपनी माँ से, थोड़ा-सा दिल हल्का कर लेती हैं, लेकिन बेटों के लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो अल्लाह ताला हर बेटे के नसीब भी बहुत ही अच्छे करे, उनकी ये ज़िंदगी की आने वाली मुश्किलात को भी कम करे, क्योंकि अब मेरे बेटे माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं। तो मुझे ना दुःख होता है कि अल्लाह ताला इनको हर मुश्किल से ना दूर ही रखे, इनके लिए आसानियाँ पैदा करे और इनको ऐसा इंसान बनाए जो दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें। तो हर माँ बाप को दुआ करनी चाहिए अपनी औलाद के लिए भी और दूसरों की औलाद के लिए भी, क्योंकि जब हम दूसरों के लिए दुआ करेंगे ना, तो अपने लिए तो खुद ब खुद आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। अच्छा, आखिर में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, गुजारिश, अपील, जो मर्ज़ी समझ लें, कि मेरी वीडियो को ना ज़रूर देखा करें और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें। इससे ना मुझे थोड़ी सी एनर्जी मिल जाती है नई वीडियो बनाने के लिए। और ये था मेरा रात का आखिरी काम। प्याज लेके आए थे आज दोपहर को, तो बस जी टाइम ही नहीं लगा। तो अभी मैं किचन के कामों से फ़ारिग हुई थी, बर्तन धोए थे, थोड़ा सा किचन की भी सफाई कर दी थी और प्याज भी अपनी अपनी जगह पर रख दिया था। तो बस जी, आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। कल मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।